जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो एक संगत आंटी का है जिन्होंने अपना नाम गुप्त रखा है और वो सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, आप सब जानते हो, आप मुझे बहुत टाइम से कह रहे थे कि शुक्राना करो, शुक्राना करो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि गुरु जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी से जुड़े हुए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। संगत जी, मैं 2023 को जुड़ी थी सावन के महीने में। संगत जी, गुरुजी से मैं एक आंटी के द्वारा जुड़ी थी। जहाँ पे मैं जॉब करती थी वो उन्हीं आंटी की दुकान थी। गुरुजी की केक शॉप का दुकान का नाम था, जहाँ मुझे काम करते करते 2 साल होने वाले थे। संगत जी, गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि आपका जन्मदिन 7 जुलाई को आता है। वहीं पर एक कस्टमर एक गुड़िया केक बनवाने आई थी। वो गुरुजी के नाम से केक का ऑर्डर देकर चली गई। अगले दिन जब वो केक लेकर चले गए, बाद में मुझे समझ आया कि आज तो गुरुजी का जन्मदिन है। संगत जी, आंटी जी और मैं उनसे गुरुजी के बारे में पूछना चाहते थे पर नहीं पूछ पाए। फिर वहाँ एक आंटी जी केक पेस्ट्री लेने आई गुरुजी के नाम से। फिर हमने गुरुजी के बारे में पूछना चाहा। उन्होंने कहा कि आज गुरुजी का जन्मदिन है। गुरुजी, हम यही सोच रहे थे कि वो गुड़िया फिर आ जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। वहीं गुड़िया अपनी मम्मी के साथ आई पिज़्ज़ा लेने, क्योंकि संगत जी वो बेकरी शॉप के साथ साथ होटल भी था। गुरुजी, आंटी जी ने अपने बारे में सब बताया कि वो कैसे गुरुजी से जुड़े, कैसे उन पर गुरुजी की कृपा हुई। हम बहुत खुश थे क्योंकि वो आंटी जी जाते हुए बोल के गई थी कि वो हमें गुरुजी का स्वरूप ला के देगी। हमने बहुत वेट किया, वो आंटी नहीं आई। संगत जी, तो हमने उम्मीद ही छोड़ दी। पर वो कहते हैं ना, जब तक गुरुजी की इच्छा नहीं होती, जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं होती, तब तक कुछ भी आपके पास नहीं आता। पर गुरुजी की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो भी नहीं सकता। उनकी कृपा जब होनी होगी तभी होगा। संगत जी, फिर एक दिन वो आंटी खुद आई और हम दोनों को गुरुजी का स्वरूप लॉकेट मिल गया। संगत जी, शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। फिर आंटी और मैंने गुरुजी का पेस्ट्री केक कट किया और गुरुजी का जन्मदिन मनाया। संगत जी, वो फर्स्ट टाइम था जब गुरुजी से हम जुड़े। संगत जी, मैं बहुत बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, क्योंकि संगत जी मेरे पेट में हमेशा दर्द रहता था। मैं ठीक नहीं हो पाती थी, बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। संगत जी, 2 वीक से ठीक नहीं हो रहा था पेट दर्द। फिर एक दिन मेरे सामने एक सत्संग आया जिसमें बताया था कि गुरुजी के स्वरूप को दिल से लगाकर गुरुजी का 9 बार मंत्र जाप करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने ऐसा ही किया और मैं सच में ठीक हो गई। संगत जी, जय गुरुजी। ऐसे ही मेरी बड़ी बहन का एक जगह रिश्ता हुआ। उसको लेकर मुझे बहुत बुरा सपना आया कि ये रिश्ता सही नहीं है उसके लिए। मैंने सब गुरुजी पर छोड़ दिया कि आप जो करोगे सही करोगे। मुझे मेरी बहन को ये रिश्ता भी पसंद नहीं था। संगत जी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब घर में बड़े तय कर देते हैं तो उसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता। संगत जी, मुझे गुरुजी ने पहले ही ड्रीम में दिखा दिया था कि मेरी बहन के साथ बहुत बुरा होने वाला है। संगत जी, बाद में जब शादी का टाइम आने वाला था उससे कुछ समय पहले ही लड़के वालों ने खुद ही ये रिश्ता मना कर दिया, क्योंकि संगत जी उन्होंने ये सारी जगह फैला दिया कि लड़की पागल है और ये पागलपंती की दवाइयाँ खाती है। संगत जी, इस बात से हम लोग थोड़े से परेशान हुए क्योंकि कार्ड वगैरह सब बट गए थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब गुरुजी हमारे लिए जो सही होता है, जो उचित होता है, वही करते हैं। ये मेरी ज़िंदगी का दूसरा चमत्कार था जब मेरे परिवार को गलत जगह पे मेरी बहन की ज़िंदगी खराब होने से गुरुजी ने बचाया। संगत जी, लेकिन हम इस चीज़ के लिए भी खुश थे कि गुरुजी जो करेंगे वो सही करेंगे। इस तरीके से संगत जी मेरी बहन की शादी टूटी। बाद में हमें ये पता चला कि कोई भेदी था जिसने लड़के वालों को
हमारे खिलाफ भड़का दिया था। और संगत जी ये भी पता चला जब छानबीन चली कि वो लड़के वाले भी सही नहीं थे। संगत जी जो हुआ जैसा हुआ गुरुजी की कृपा से हुआ। जिसने भड़काया वो भी माध्यम गुरुजी ने बनाया। उन लड़के वालों की जो सच्चाई पता चली वो भी गुरुजी के द्वारा पता चली, क्योंकि उस लड़के की पहले से एक शादी हुई पड़ी थी जो कि वो अपनी बीवी को छोड़ चुका था। इस चीज़ का उन लोगों ने हमें पता भी नहीं लगने दिया था। संगत जी इस तरीके से गुरुजी ने एक ड्रीम दर्शन दिया था मेरी बहन के लिए, जो कि बहुत बुरा होने वाला था मेरी बहन के लिए। इस तरीके से गुरुजी ने हमें बचाया। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। बस मैं गुरुजी से यही अरदास करूंगी कि अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखे, सब पर, किसी को दुख ना हो। अपनी कृपा दृष्टि से संगत जी सबका कल्याण करे। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पे, पूरा विश्वास है वो सब ठीक कर देंगे और आगे भी अपने चरण कमलों से जोड़े रखेंगे। संगत जी मैं सत्संग यही विराम करूंगी। कोई भी भूल चूक हो जाए मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब जो हम दूसरा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं आर कृष्ण स्वामी जी का है, और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कृष्ण सदा सहाय। दिसंबर 2005 के एक शनिवार को दिल्ली में सुबह 8 बजे मैं घर पर बैठे हुए समाचार पत्र पढ़ रहा था कि एक मेरे धनिक संबंधी का फोन आया। रिश्ते में मेरे भाई पी.एन. राजू ने बताया कि उनके भाई पी.एन. और उनके 2 अन्य सहकर्मियों की सुबह 4 बजे पोंडिचेरी से घर आते हुए भयंकर दुर्घटना हो गई है। बात करते करते वो रो पड़ा। संगत जी मैंने राजू को तुरंत पोंडिचेरी जाकर गुरुजी का चित्र उन जो गंभीर चोट से घायल हुए थे उनके पास रखने को कहा। मैंने उनसे गुरुजी का एक चित्र कुछ महीने पहले भी दिया था। जिस मारुति कार में वे यात्रा कर रहे थे वह एक खड़ी हुई बैलगाड़ी से टकरा गई थी। कार आगे से नष्ट हो गई थी। आगे बैठे हुए दोनों लोगों को सिर में चोट आई थी। उनकी बाहें टूट गई थी, पर पीछे बैठे हुए श्री अरुण की अवस्था बहुत ज्यादा चिंताजनक थी। उसका सिर कार की छत से जाकर लगा था और भयंकर अंदरूनी चोट आई थी। संगत जी उससे कुछ दिन पहले गुरुजी ने मुझे एक सपना दिखाया था कि तेरे परिवार पे कुछ अनहोनी आने वाली है। वो कहते हैं ना संगत जी गुरुजी ने पहले ही सावधान कर दिया। कोई अनहोनी होने से पहले ही गुरुजी ने उसका मार्ग बता दिया। नहीं तो संगत जी इतना भयंकर एक्सीडेंट था कि शायद बच पाना भी मुश्किल था। जब राजू हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टरों के अनुसार तीनों की अवस्था गंभीर थी। अरुण की अवस्था तो बहुत ज़्यादा चिंताजनक थी और उसके अनुसार वह 7 घंटे से अधिक नहीं जी सकता था, क्योंकि संगत जी उसकी सिर पे बहुत गहरी चोट लगी थी और डॉक्टरों ने 7 घंटे से ज़्यादा जीवित नहीं बताया था। संगत जी मस्तिष्क के भीतर इतना रक्त नहीं था कि कुछ किया जा सके और उसके बारे में कुछ सोचा भी जा सके। डॉक्टरों ने यही कहा था। संगत जी उन्होंने अरुण का उपचार बंद कर दिया था और उसके रिश्तेदार को उसके अंतिम समय के लिए तत्पर रहने को कह दिया था। डॉक्टरों का साफ कहना था कि 7 घंटे से ज़्यादा जी नहीं पाएगा, रक्त है नहीं, और उसका जो अरुण था उसका उपचार बंद कर दिया। संगत जी जब मैं अस्पताल में पहुंचा जब मुझे सब चीज़ घटनाओं के बारे में पता चला संगत जी मेरी अंदर तक की रूह कांप गई, क्योंकि संगत जी इस दुर्घटना के बारे में गुरुजी ने पहले ही मुझे आग्रह कर दिया था। उन्होंने बता दिया था कि परिवार में कोई भयंकर अनहोनी होने वाली है। उससे बाहर संगत जी उससे बाहर का मार्ग भी गुरुजी ने दिखाया, लेकिन मैंने उस अनहोनी पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब संगत जी मैं सुबह उठ के मैं अपना समाचार पत्र पढ़ रहा था तभी संगत जी टेलीफोन आया। उससे पहले ही मैंने 1 घंटे पहले ही एक सत्संग सुना था जिसमें एक आंटी भी एक अनहोनी की अपनी घटना सुना रही थी। संगत जी दोनों बातों का मैच था। इसका मतलब गुरुजी मुझे बार बार इशारा कर रहे थे, लेकिन हम नादान मूर्ख या अज्ञानी या नहीं समझ पा रहे थे। संगत जी डॉक्टरों ने इलाज बंद कर दिया था, परेशान था, लेकिन संगत जी राजू ने आस्था नहीं छोड़ी। उसने गुरुजी का चित्र तीनों के सिर के नीचे रख दिया। यह उसने किसी भी रिश्तेदार को बताए बिना किया, क्योंकि किसी को भी गुरुजी के बारे में जानकारी नहीं थी, ज्ञान नहीं था। लेकिन मेरे कहने पे राजू ने ये सब किया।
मैं राजू से हर 3 घंटे में बात कर रहा था, क्योंकि संगत जी वो सब तीनों आईसीयू में थे और राजू जो था उनका प्रतीक्षा कक्ष में वेट कर रहा था। वहाँ सिर्फ एक ही जना रुक सकता था। वह जब भी रोगियों के समीप होता तो गुरुजी का चित्र उनके पास रखकर गुरुजी से प्रार्थना करता था। संगत जी परिणाम तुरंत होने लग गए, असर होने लग गया। डॉक्टर ने जब रोगियों का टेस्ट किया तो 2 को तो उन्होंने संकट से बाहर घोषित कर दिया, परंतु संगत जी उन्हें गहन चिकित्सा केंद्र में देख-रेख के लिए रखने पर बल दिया। अरुण का टेस्ट करने पर वह चर्चा कर रहे थे। न केवल उसने वह 7 घंटे की सीमा पार कर ली थी, उसकी अवस्था में भी सुधार होने लगा था, जबकि संगत जी डॉक्टर का कहना था 7 घंटे से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। डॉक्टरों से प्रश्न करने पर वह कुछ उत्तर तो नहीं दे पा रहे थे। अगले दिन डॉक्टर अचंभित रह गए। अरुण का टेस्ट कराने पर उन्होंने उसका तीव्रता से सुधार होता देखा। संगत जी रक्त अपने आप बनता चला गया। तब उन्होंने कहा कि वह ठीक तो हो जाएगा पर सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। दुर्घटना के 2 सप्ताह बाद तक राजू गुरुजी का चित्र रोगियों पर रखता रहा, तकिए के नीचे रखता रहा। संगत जी जैसे जैसे मैं उसको बताता रहा वैसे वैसे वो करता रहा। 1 महीने के उपरांत अरुण पुरानी बातें याद करने लगा और अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगा। गुरु कृपा से वह स्वस्थ होता गया और संगत जी 3 महीने के बाद उसने कार्यालय जाना भी शुरू कर दिया। किसकी कृपा? गुरु जी की कृपा। अरुण का उपचार करने वाले डॉक्टर केवल अचंभित रह गए। उनको पता नहीं था कि गुरुजी ने अपनी संगत की पुकार सुनकर उनकी रक्षा की है, जिन्होंने गुरुजी के बारे में सुना भी नहीं था। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद का एक अवसर 9 महीने पूर्व भी आया था, जब मैंने गुरुजी के दर्शन भी नहीं किए थे। मैं अपने 2 अतिथियों से वार्तालाप कर रहा था, मेरी मामी श्रीमती विजया और भाभी श्रीमती राजलक्ष्मी। मेरी मामी स्पोंडिलोसिस की रोगी थी और भाभी पिछले 15 साल से माइग्रेन से पीड़ित थी। वार्तालाप करते हुए विजया ने बताया कि ना तो वह सो पाती है, ना उठ पाती है, ना ही किसी वाहन जैसे रिक्शा, कार, बस या ऑटो में यात्रा कर पाती हैं। वे अपने मन की शांति खो चुकी हैं। तमिलनाडु के एक वरिष्ठ स्पोंडिलिसिस डॉक्टर डाइमलेन वाहन ने कह दिया था कि उनको इस वेदना के साथ ही शेष जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई भी इलाज नहीं है। संगत जी श्रीमती राजलक्ष्मी को इतनी अधिक पीड़ा होती थी कि वह आत्महत्या करने का भी सोचने लगती थी। कई बार उसने सोने की अधिक गोलियां भी ले ली थी, जिसमें वो असफल रही। नहीं तो संगत जी अगर वो ज़्यादा मात्रा में ली जाती तो शायद मृत्यु भी हो जाती। मुझे पता नहीं कि मेरे मन में यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ, किंतु मैंने उनको कह दिया कि गुरुजी के समक्ष यह समस्या रखने से उनको मुक्ति मिल जाएगी। उस समय मेरे पास गुरुजी का एक चित्र था, पर मैं उनको गुरुजी के बारे में बताकर चला गया। मैंने उनको बताया भी कि कैसे उनसे भी अधिक गंभीर रोगी गुरुजी ने स्वस्थ किए हैं। ये सब कह के मैं चला गया। मैं उनको गुरुजी के सत्संग कोई 10 मिनट तक सुनाता रहा था और संगत जी उसके बाद मैं चला गया। संगत जी अचंभे की बात ये है कि जब हम सब अपने अपने घर चले गए तो विजया आंटी ने, राजलक्ष्मी दोनों ने अपने रोगों में सुधार होने की बात कही। मात्र सत्संग से, सिर्फ सत्संग से। संगत जी उनका फोन मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि कहाँ है तुम्हारे गुरु, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये पहला चमत्कार हुआ है कि मेरे को बिना दवाई लिए मैं सो गई। मैंने कोई भी गोली नहीं ली और अभी तक मेरे कोई दर्द नहीं है। संगत जी उन्होंने गुरुजी के आशीर्वाद लेने की बात मुझसे कही। संगत जी मात्र सत्संग सुनाने से, करने से दोनों ही का कल्याण होता है, क्योंकि संगत जी ना जाने कौन से कर्म, कौन से कष्ट गुरुजी काटते हैं, तो गुरुजी जाने। मैंने कर्नल चटर्जी को भी फोन किया, उनसे गुरुजी के पास जाने के मार्गदर्शन के लिए। 1 सप्ताह के बाद हमने सतगुरु के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया। संगत जी 1 सप्ताह बाद विजया आंटी और लक्ष्मी आंटी दोनों गुरुजी की संगत बनी और संगत जी गुरुजी का शुक्राना करते करते ही उनका जीवन व्यतीत हो गया। संगत जी उस वार्तालाप को हुए 3 वर्ष हो गए हैं और चेन्नई में रह रही वह महिलाएं रोज गुरुजी के चित्र के सामने उनसे प्रार्थना करती हैं। संगत जी उनका रोग कोई भी शेष नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ है। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। जैसे गुरुजी ने सभी पे
ब्लेसिंग्स दी है, अपना आशीर्वाद दिया है, ऐसी सबको अपनी शरण में रखे, क्योंकि संगत जी गुरु जी का व्याख्यान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि संगत जी गुरु जी की कृपा अनेक है, अनेक मात्राओं में है। बस संगत जी मैं सत्संग यही विराम करूँगा, फिर गुरु जी ने आज्ञा दी तो फिर सभी गुरु परिवार के साथ सत्संग शेयर करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।